हेलो नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत सारा स्वागत है लोधाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। आइए शुरुआत करते हैं बीए फर्स्ट ईयर में। इकोनॉमी में आपका अर्थशास्त्र मेजर में आपका जो है एक पेपर रह गया था, पेपर नंबर 3 है ना, जिसमें हमें समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमी पर चर्चा करनी थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमी के मॉडल पेपर पर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें आज फिर से हम 15 क्वेश्चन मोस्ट कैटेगरी वाले क्वेश्चनों को देखेंगे समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। और आप सभी अच्छे से जानते हैं कि जो भी मॉडल पेपर में अभी आप हाल ही में एग्जाम टाइम में हर साल में आपको मॉडल पेपर ही प्रोवाइड करता हूं, डिटेल क्लासेस को होल्ड कर दिया जाता है। एग्जाम के तुरंत बाद में आपकी डिटेल क्लासेस भी स्टार्ट हो जाती है ना, आप सभी अच्छे से जानते हैं। तो एग्जाम टाइम में पूरे 2 से 3 महीना आपके साथ मॉडल पेपर चलते हैं, जिसमें आईएमपी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करता हूं, नोट्स के रूप में आपको इनके आंसर शीट भी प्रोवाइड करवाता हूं। ठीक है ना। तो इसमें भी आपको जो है मैं आज पेपर थर्ड जो आपका मेजर का है इकोनॉमी में, इस पर आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो 15 प्रश्न में आज मैं फिर आप लोगों को यहाँ देने जा रहा हूँ। और अगर आप पूरी ईमानदारी से इस पेपर को फॉलो करते हैं तो आप सभी को इसकी ऑथेंटिफिकेशन का पता है कि कितना ऑथेंटिफाई है ये पेपर जो होता है ये, है ना। इसमें जो क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ ये कितने श्योर क्वेश्चन होते हैं कि एग्जाम में मैक्सिमम देखने को मिलता है। और जिनका भी पेपर अभी तक कुछ पेपर हो भी चुके हैं फर्स्ट ईयर के, वो अच्छे से जानते हैं कि क्या रेशियो हमारे इन सभी क्वेश्चनों का रहता है आपके एग्जाम पेपर में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और मैं फिर से आपको लोगों को रिवाइज करवा दूं, जितने भी दोस्त इसको देख रहे हैं, अगर आप इन सभी के आंसर भी चाहिए ना नोट्स के रूप में, आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आपको सेशन के लास्ट तक रुकना होगा। मैं सेशन के लास्ट में आप लोगों को पूरा डिटेल में बताऊंगा इनके आंसर कहाँ से मिलेंगे। चलिए फिलहाल शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, भारत में समष्टि आर्थिक संकेतकों जैसे कि जीडीपी, मुद्रास्फीति या बेरोजगारी है, इनके महत्व और पारस्परिक संबंध की व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न में आप लोगों को तीनों टर्म को यानी जीडीपी, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी, तीनों को सामान्य स्तर पर समझाते हुए तीनों का महत्व आपको बताना होगा। और साथ ही साथ में इन तीनों में आपस में क्या संबंध है, उस संबंध को भी आपको यहाँ दर्शाना होगा। चलिए आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय की परिभाषा, महत्व और इसके विभिन्न घटकों का वर्णन करते हुए इसकी मापन पद्धतियों तथा आर्थिक विकास के साथ इसके अंतर संबंधों की विस्तार से व्याख्या कीजिए। प्रश्न देखने में छोटा है लेकिन काफी उलझाने वाला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, काफी टर्म इसमें पूछी गई है। सबसे पहले आपको यह बताना होगा कि राष्ट्रीय आय क्या होती है। इसके बाद में राष्ट्रीय आय का महत्व बताना होगा और इसके विभिन्न घटक बताने होंगे। तो 3 टर्म बेसिकली आपसे यहाँ पर पूछ ली गई है, 3 टर्म आपकी हो चुकी है। इसके बाद बोल रहा है कि इसकी मापन पद्धतियां, है ना, इसकी इस यानी कि राष्ट्रीय आय को मापने की कौन कौन सी पद्धति है, जैसे जीडीपी है, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, ये इसको प्रभावित करने वाले घटक हो जाएंगे, है ना। लेकिन इसको मापने की जो अलग अलग पद्धतियां हैं वो आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 के रूप में बताना है। और फिर बाद में बताना है कि आर्थिक विकास के साथ इसके अंतर संबंध, आर्थिक विकास के साथ में राष्ट्रीय आय का अंतर संबंध क्या है ये बताने हैं। तो कुल मिलाकर 5 टर्म आपसे इस प्रश्न में पूछ ली गई है। क्लियर है। वो जिस प्रश्न में ज्यादा टर्म पूछ ली जाए, समझिए वो प्रश्न बहुत इजी होता है, बहुत आसान होता है। क्यों? क्योंकि उसमें कंटेंट लिखने के लिए बहुत ज्यादा मिल जाता है आप लोगों को। चलिए अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्राचीन भारत में संपत्ति के वितरण के सिद्धांत और उनके सामाजिक प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। तो संपत्ति का वितरण किस प्रकार से होता था, उसके सिद्धांत आपको यहां बताने होंगे। और सामाजिक प्रभाव है ना किस प्रकार का रहा था, तो इसका विश्लेषण आपको करना है। और अथवा में यह प्रश्न इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि प्राचीन भारतीय धर्मशास्त्रों में संपत्ति वितरण की न्यायिक और नैतिक अवधारणा स्पष्ट कीजिए। क्लियर है। वहीं प्रश्न नंबर 4 है, समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स का अर्थ बताते हुए इसके उद्देश्य, विशेषताएं, महत्व और सीमाओं का सविस्तार वर्णन कीजिए। क्लियर। तो मैक्रो इकोनॉमी क्या होती है, इसके उद्देश्य, विशेषता और महत्व बताना है, साथ ही साथ में इस समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं भी बतानी है। प्रश्न नंबर 5 है, आय के चक्रीय प्रवाह से आप क्या समझते हैं, इसकी सीमाओं का उल्लेख करते हुए दो क्षेत्रीय मॉडल और खुली अर्थव्यवस्था के संदर्भ में इसकी कार्यप्रणाली को विस्तार से समझाइए। तो दोस्तों ये 5 प्रश्न आप लोगों के कंठस्थ हो चुके हैं। देखिए 5 प्रश्न है, ये वो प्रश्न है जो मैं ये नहीं बोलूंगा कि पिछले 10 सालों से आ रहे हैं, पिछले 5 सालों से आ रहे हैं, नहीं। 2026 का एग्जाम आप देने जा रहे हो ना, तो जो 15 प्रश्न में देने जा रहा हूं आपको, उससे बाहर आपका पेपर नहीं आएगा। आपका 100% काम इस मॉडल पेपर से हो जाएगा। अगर देखिए अब
डिपेंड करता है आपकी तैयारी करने के ऊपर कि आप किस प्रकार तैयारी करते हैं। एक काम चलाओ तैयारी करते हैं, सिर्फ पढ़ कर के चले जाते हैं, तो कम से कम पास तो हो ही जाओगे। और लेकिन अगर आप थोड़े सीरियस होकर के इन प्रश्नों पर तैयारी कर लेते हो, तो 90% का भी अगर आप सपना देख रहे हो ना, तो वो भी पूरा हो सकता है इसी मॉडल से। जी हाँ। चलिए साइड में हो रहा हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले, या नोट डाउन करना है तो वीडियो को रोककर नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे, 6 की ओर माफ कीजिएगा। निम्न अवधारणाएं, 5 हो चुके हैं आपके प्रश्न। ठीक है। प्रश्न नंबर 6 है आपका, निम्न अवधारणाओं की चर्चा कीजिए। तो यहाँ पर कुछ अवधारणाएं दे दी गई, जैसे सकल घरेलू उत्पाद है ना, सकल राष्ट्रीय उत्पाद और सकल शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है ना, 3 टर्म दी गई है, तीनों टर्म पर आपको टिप्पणी करनी है। और इसी प्रकार से राष्ट्रीय आय लेखांकन किसे कहते हैं, प्रस्तुतिकरण कैसे किया जाता है इसका, राष्ट्रीय लेखांकन का। या अथवा में है सामाजिक लेखांकन क्या होता है और इसके विभिन्न क्षेत्रों और महत्व का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 8 को लेते हैं, रोजगार के परंपरावादी या प्रतिष्ठित सिद्धांत की चर्चा कीजिए। किन्स के किन आधारों पर इनकी आलोचना, किन्स ने किन आधारों पर इनकी आलोचना की, किसके, परंपरावादी सिद्धांत की। किसने आलोचना की थी दोस्तों, किन्स ने। ठीक है ना, क्योंकि किन्स ने कौन सा सिद्धांत दिया था, आधुनिक सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न है, उपभोग फलन की परिभाषा एवं स्पष्ट स्वरूप स्पष्ट कीजिए। उपभोग फलन क्या होता है, इसको अर्थ समझाते हुए इसकी जो है स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। किन्स के सिद्धांत के अनुसार इसके निर्धारक कारकों का विश्लेषण कीजिए। और अथवा में है, उपभोग फलन और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के बीच संबंध स्पष्ट करें, दोनों के आर्थिक महत्व का वर्णन भी करें। तीनों प्रश्न आपके कंप्लीट हो चुके हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 10 है, सीमांत बचत प्रवृत्ति की परिभाषा देते हुए राष्ट्रीय आय और निवेश के साथ संबंध बताइए। तो सीमांत बचत प्रवृत्ति क्या है, इसका अर्थ परिभाषा देना है, साथ ही राष्ट्रीय आय और निवेश के साथ में सीमांत बचत का क्या संबंध है ये भी दिखाना होगा इस प्रश्न में। अगला प्रश्न है, विनियोग फलन की व्याख्या कीजिए। पूंजी की सीमांत दक्षता यानी कुशलता तथा ब्याज दर पर विनियोग किस प्रकार निर्भर करता है, व्याख्या कीजिए। प्रश्न नंबर 12 को देखिए, मौद्रिक नीति पर डिपेंड है। मौद्रिक नीति क्या है, मौद्रिक नीति के उद्देश्य, उपकरणों और सीमाओं को स्पष्ट करें। वहीं प्रश्न नंबर 13, राजकोषीय नीति क्या होती है, राजकोषीय नीति का आलोचनात्मक परीक्षण करें। और अथवा में यह प्रश्न इस प्रकार भी पूछा सकता है, प्रशुल्क नीति, राजकोषीय नीति और प्रशुल्क नीति में डिफरेंस नहीं होता है, दोनों सेम है। ठीक है, तो प्रशुल्क नीति को से आप क्या समझते हैं, भारत में वर्तमान में प्रचलित प्रशुल्क नीति की विशेषताओं को बताइए। वही प्रश्न नंबर 14 है, मंदी स्फीति क्या होती है, रोजगार और मुद्रास्फीति एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है, फिलिप्स वक्र के माध्यम से इसको एक्सप्लेन करें। और प्रश्न नंबर 15 टिप्पणी करने के लिए बोल रहा, थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और जीडीपी डिफ्लेक्टर। क्लियर है, तो ये 15 प्रश्न आपके कंप्लीट हो चुके हैं जो दीर्घ प्रकृति के हैं। ये सारे प्रश्न दोस्तों लॉन्ग टाइप वाले क्वेश्चन हैं, इनके आंसर की तैयारी आपको लगभग 1000 शब्दों में करनी है। जी हाँ, 1000 शब्दों में प्रत्येक प्रश्न की तैयारी करना है, चाहे आप नोट्स बना रहे हो, चाहे आप अपनी किताब से पढ़ रहे हो, गूगल से पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़े, 1000 शब्दों के साथ में इन सभी प्रश्नों की तैयारी आप लोग करेंगे। क्लियर है, और इसके अलावा 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लघु प्रकृति के होने जा रहे हैं या अति लघु प्रकृति के होंगे, ये ऐसे 10 प्रश्न भी आप यहाँ पर लेते जाइए। पहला प्रश्न है, भारतीय योजना आयोग की स्थापना कब हुई, संक्षिप्त प्रश्न है। मेक इन इंडिया पहल का उद्देश्य क्या है, वहीं सूक्ष्म लघु और मध्यम है ना, एमएसएमई जिनको हम बोलते हैं, ये क्या है। और प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है, शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी एनडीपी क्या होता है, और जीडीपी और जीएनपी में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। समष्टि एवं व्यष्टि अर्थशास्त्र में परस्परता, निर्भरता और अंतर दोनों पाए जाते हैं, दोनों को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 9 है, किन्स के रोजगार सिद्धांत की व्याख्या करें। प्रश्न नंबर 10, आईएस और एलएम वक्र क्या होते हैं, इनकी सहायता से ब्याज का निर्धारण कैसे होता है, समझाइए। प्रश्न नंबर 11, मांग प्रेरित स्फीति के कारण और परिणाम बताइए। तो दोस्तों ये 11 टर्म आपकी लघु प्रकृति के रूप में आपके सामने है। तो जो दोस्त सेल्फ डिपेंडेंट होकर के सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, सेल्फ नोट्स के माध्यम से खुद के नोट्स बनाकर या अपनी पुस्तकों से तैयारी कर रहे हैं, उनसे मेरा विशेष निवेदन है कि आप लोग जो है आज से, अभी से अगर एग्जाम आपके आ चुके हैं तो आप सिर्फ इन प्रश्नों की तैयारी पर जुट जाइए। जी हाँ, इन प्रश्नों के बाहर आपको जाने की
कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एग्जाम टाइम में हर कोई रिवीजन ही करता है। तो आपको भी रिवीजन ही लगाना है इन प्रश्नों के आधार पर, ठीक है। इसके बाहर जाकर पढ़ने की जरूरत नहीं है। और जो दोस्त सिर्फ एग्जाम के टाइम पर खतरों के खिलाड़ी बन जाते हैं, एग्जाम टाइम पर ही पढ़ते हैं, उनके लिए तो बस ये एकमात्र रास्ता बचता है आईएमपी क्वेश्चन आंसरों पर तैयारी करने का। तो आप भी इन्हीं क्वेश्चनों की तैयारी करें, जितना पढ़ सकते हो पढ़ लीजिए, जितना अधिकतम या बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हो कर लीजिए। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह पास होना चाहते हो। लटक लटक कर पास होना चाहते हो तो एक बार इन सभी प्रश्नों के उत्तरों को रीड करके चले जाइए, पढ़ के चले जाइए। और आप अगर बेहतर परिणाम के साथ पास होना चाहते हो तो फिर इन सभी प्रश्नों की तैयारी पूरी ईमानदारी से करना शुरू कर दीजिए। और कम से कम हर प्रश्न के उत्तर का 3 से 4 बार रिवीजन जरूर लगाएं, अगर अच्छा परिणाम चाहते हैं तो। अच्छा, अब ये बात तो उन दोस्तों के लिए हो गई जो सेल्फ स्टडी करते हैं अपने पुस्तक से, अपने नोट्स से। लेकिन अगर अभी तक आप मार्केट से कोई नोट्स लेकर नहीं आए हैं, या आपके पास सामग्री उपलब्ध नहीं हो पाई है, या फिर भी आपको लगता है कि यार कुछ 20 वगैरह आपने खरीद ली है, उससे नहीं चल पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो आपके लिए हमारा ये प्लेटफॉर्म भी एक कंप्लीट कोर्स का अरेंजमेंट करता है। कंप्लीट कोर्स हमारे ओर से प्रोवाइड किया जाता है। कैसे मिलता है वो कंप्लीट कोर्स, जरा आप समझ लीजिए। अगर आप लेना चाहें तो बिल्कुल ले सकते हैं। इस कंप्लीट कोर्स में हम सिर्फ उसी कंटेंट को शामिल करते हैं जो आपको पढ़ने के लिए ज़रूरी है। एग्ज़ाम टाइम पे उसी क्वेश्चन को हम आपके सामने रखते हैं नोट्स के माध्यम से, जिसके एग्ज़ाम में आने के चांसेस 90% प्लस होते हैं, है ना? और इन्हीं नोट्स के आधार पर ही हम स्कोर को कैलकुलेट करते हैं कि किस ईयर में कितना स्कोर रहता है। तो 2025 में इसी नोट्स के आधार पर जो हमारा स्कोर था वो 70 से 90% का स्कोर रहा था इकोनॉमी का। और इस बार भी जो है हमारा स्कोर बहुत बेहतर जा रहा है, अगर हम अन्य विषयों की बात करें तो। ऑल ओवर की बात करें तो 90 प्लस ही हमारा स्कोर इस 2026 में अब तक बना हुआ है, ठीक है। तो इसका कंटेंट बहुत आसान भाषा में लिया गया है। हर प्रश्न के उत्तर के साथ में एक उदाहरण चिपकाया गया है, ताकि आप आसानी से समझ पाए उस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो कैसे मिलेगी ये नोट्स, जल्दी से ये और समझ ले। इसके लिए 2 टाइप के सब्सक्रिप्शन अवेलेबल हैं, जो भी आप चाहें वो ले सकते हैं। अगर आप सिंगल नोट्स लेना चाहते हैं किसी एक सब्जेक्ट की, तो उसके लिए आपको 99 रुपए का सब्सक्रिप्शन प्लान लेना होता है। और इसके अलावा जो दोस्त है जिनको आप ऑल सब्जेक्ट चाहिए, ऑल सब्जेक्ट यानी पूरे 10 सब्जेक्ट, आपके सिलेबस में जितने भी सब्जेक्ट है वो सारे सब्जेक्ट अगर आप चाहते हैं, तो 399 के सब्सक्रिप्शन प्लान में आप ऑल सब्जेक्ट प्राप्त कर सकते हैं। इसमें 60% डिस्काउंट को लेस करने के बाद में आपका 399 आता है पेमेंट, ठीक है। तो 399 के सब्सक्रिप्शन प्लान पर आप जो है कंप्लीट अपना बीए फर्स्ट ईयर का नोट्स यानी कोर्स प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें सिर्फ आईएमपी क्वेश्चन आंसर अवेलेबल है। क्वेश्चनों के साथ क्वेश्चन आंसर सीरीज फॉर्मेट में ही हमारी नोट्स उपलब्ध है, और हिंदी माध्यम में उपलब्ध है। इंग्लिश वाले बच्चे थोड़ा सा ध्यान रखें इस बात का ना। पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के अगर आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करते हो इस पेज को, तो आपको जो है पूरी एडवाइस दे दी जाएगी किस प्रकार से आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा। ये सारी जानकारी आपको व्हाट्सएप पर ही मिलेगी। तो नंबर दिए गए हैं, इस नंबर पर इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर सेंड कर दीजिए। सेशन अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा है दोस्तों, तो लाइक जरूर कर दिया करें। आप में से बहुत बच्चे ऐसे हैं जो लाइक नहीं करते हैं, देखते हैं, लुत्फ उठाते हैं, फायदा लेते हैं सेशन का, लेकिन लाइक नहीं करते। हर सेशन में मैं आप लोगों को बोलता हूँ यार कुछ तो अपनी जिम्मेदारी समझिए। आप भी देखिए यार, अगर आप सेशन ले रहे हैं ना यूट्यूब पर, मैं आपको फ्री में अब सेशन प्रोवाइड करवाता हूँ, इसमें भी टाइम लगता है, मैं अपना समय देता हूँ, मेहनत देता हूँ। उसके बाद भी आप लोगों से बोलता क्या हूँ, सिर्फ लाइक करने का और सब्सक्राइब कर ले, शेयर वगैरह कर दें। इसमें आपका कोई पेमेंट नहीं लगता, ना आपका समय लगता है ना। तो समय भी नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो यार इस प्लेटफॉर्म के साथ में इतने थोड़ी सी, ठीक है ना, थोड़ा सपोर्ट कीजिए हम लोगों को भी। तो सेशन को लाइक ज़रूर कर दें। और आप चाहते हैं नेक्स्ट सेकेंड ईयर में मेरे साथ में डिटेल क्लासेस के साथ पढ़ना, तो जो है माफ़ कीजिएगा, हाँ, सेकंड ईयर में अगर डिटेल क्लासेस में आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम के तुरंत बाद में, ये अभी एग्ज़ाम चल रहा है इसलिए मैं आपको ये सब कुछ प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन एग्ज़ाम जैसे कंप्लीट हो जाएँगे आप लोगों के, डिटेल क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। डिटेल क्लासेस में यूट्यूब पर ही क्लासेस लेता हूँ मैं, और एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चलती है। क्लास नोट्स भी आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट ही प्रोवाइड किए जाते हैं, और पूरे चैप्टर वाइज़ चैप्टर क्लासेस चलती है आप लोगों की। आप एग्जाम्पल देखना चाहते हो तो जाइए चैनल की प्लेलिस्ट में, वहाँ पर आपको कोई सा भी सब्जेक्ट, 80 से ज़्यादा सब्जेक्ट अब तक पढ़ा चुका हूँ मैं इस चैनल पर। किसी भी सब्जेक्ट को ओपन करके देख लीजिए, कोई सा भी लेक्चर ओपन करके देख लीजिए, आपको जो है वहाँ से मेरी क्वालिटी समझ आ जाएगी कि मैं किस आधार पर आप लोगों को तैयार करता हूँ, पढ़ाता हूँ। चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्दी, और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कौन सा सेशन है, कौन सा सब्जेक्ट पर आप नेक्स्ट मॉडल पेपर देखना चाहते हैं। मुझे कमेंट कर दीजिएगा, पॉसिबल होगा मैं जल्दी ही उस पर जो है आपके लिए मॉडल पेपर का सेशन लेकर के आऊँगा। बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।